Hello students, myself Seema Yadav and I am going to teach you maths of class 2nd and today we are going to discuss chapter number 10, that is add our points. Okay, in this chapter we will learn about add numbers. Okay, toss the ball. See, here is a big snack. Okay, so we will see what is this snack doing here. Okay, animals of the forest are playing. See, जो जंगल के एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में वो खेल रहे हैं. टर्न बाय टर्न दे टॉस द बॉल ऑन देयर बैट्स अंटिल इट फॉल्स. वो क्या कर रहे हैं, एक एक करके बैट से, ऐसे वाला गेम आप भी खेलते होगे, वो बैट से बार बार बॉल को ऊपर उछालना, वो खेल रहे हैं. ठीक है. ईच प्लेयर गेट्स 2 टर्न्स, और सभी प्लेयर को 2 बार वो आपको इनको चांस मिलता है. ठीक है, खेलने का. बुनू रैबिट एट देयर पॉइंट्स, और जो ये बुनू रैबिट है ये इनके पॉइंट्स ऐड कर रहा है. ठीक है. बट डू यू नो हाउ ही एड्स, बट आपको पता है कि वो कैसे ऐड कर रहा है मार्क्स. सी, ये क्या कहता है बुनू रैबिट, यू टोस्ट द बॉल 14 टाइम्स. कहता है कि तुमने 14 टाइम्स इसको टोस्ट कर लिया बॉल को. ठीक है. तो ये क्या करता है, 14 का यहाँ पर 14 है, 14 टाइम्स इसने कर लिया. ठीक है. फिर ये क्या कहता है, आई हैव 1 मोर टाइम. कहता है मेरे को एक और टाइम है मेरे पास. आई हैव, मेरे पास 1 मोर टर्न है. ओके. फिर ये क्या कहता है, बुनो रैबिट ओनली 7 टॉसेस दिस टाइम. कहता है ठीक है, सिर्फ 7 ही करना. ओके. तो फिर ये क्या करता है, बुनू एड्स ऑन द स्नैक टू एड 14 एंड 7. बुनू स्टैंड्स ऑन 14. He jumps 7 step forward. अब बुनू 14 पे था बिकॉज उसने 14 पहले किया था, है ना. अब उसने 7 ऐड किए तो वो कहाँ पहुंच गया, 21 पे, है ना. जब उसने he jumps step 7 forward, 7 steps forward, जब वो 7 steps से काउंट करके आता है तो वो कहाँ पहुंच गया, he reaches 21. You can also add points on the snake. आप भी इस तरह ऐड कर सकते हो. ओके. सो इसी तरह सभी ने खेला और ये सभी के, बिकॉज उनके 2 टर्न्स थे तो सभी के ये 1 and 2 इस तरह से मार्क्स बुनू ने लिख दिए हैं. ओके. सो हु वॉन द गेम. अब आप ये सबको प्लस करोगे और फिर बताओगे कि जो गेम है वो कौन जीता. ठीक है. यू कैन सी सबके पॉइंट्स मैंने प्लस कर दिए हैं. अब आपको देखना है कि सबसे ज्यादा पॉइंट किसका है. ओके. See, 23, 28, 34, 62, 21 and 44. तो सबसे ज्यादा किसके हैं, ये छोटा सा जो एलिफेंट है इसकी 64, 62. ओके. और सबसे कम कौन है, कौन हारा, तो सबसे कम है 23, 28, 21. 21 टॉर्टाइज की है ना. सो हु विल लूज, टॉर्टाइज. सो हम यहाँ पे लिखेंगे हु वॉन द गेम, एलिफेंट, एंड हु लॉस्ट द गेम, टॉर्टाइज. ओके. द विनर गॉट बनानास फ्रॉम बुनू, और जो विनर है उसको बुनू की तरफ से बनानास मिलते हैं. ओके. सी नेक्स्ट, गेस एंड टेल. प्रभा इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर. प्रभा अपनी ग्रैंड मदर के पास जा रही है. हु लिव्स इन द नेक्स्ट विलेज, जो नेक्स्ट विलेज में रहती है. She wants to take 15 kg sugar cane, 7 kg apples and 8 kg tomatoes. अब जो प्रभा है वो अपनी दादी के लिए क्या क्या ले जाना चाहती है, 15 kg sugar, 7 kg apples and 8 kg tomato. She has to cross a river. अब उसको एक रिवर को क्रॉस करना है. You can see here, रिवर को क्रॉस करना है. ओके. In the boat she can take 25 kg weight. अब जो बोट है उसमें वो सिर्फ 25 kg वेट तक ही सामान रख सकती है. ओके. सो कैन शी कैरी ऑल द थिंग्स, तो क्या वो सभी थिंग्स कैरी कर सकती है, अपने साथ ले जा सकती है. सी, अब हमें देखना पड़ेगा कि जो इसका 3 सामान है इनका टोटल कितना हुआ. सो 15 kg तो शुगर हो गया, है ना. 15 kg शुगर, 7 kg एप्पल और 8 kg टमाटो. तो हम प्लस करेंगे तो 7 और 7 14 और 1 15, 15, 15 30. तो इसका टोटल सामान हो गया 30 kg. ओके. तो ये क्या कैरी कर सकती है, नो, बिकॉज
बोट को कैरी करने के लिए 25 kg ही सामान चाहिए, मतलब अगर उससे ज्यादा होगा तो मे बी इट डेंजरस. ओके, दिस टाइम द कंगारू, chimp, deer, giraffe and tiger came to play, but the tiger lost the game. अब सभी आते हैं खेलने के लिए, है ना. देखो कितने सारे नाम लिए, कंगारू, चिंपैंजी में भी, डियर, जिराफ, सब आते हैं. बट द टाइगर लॉस्ट द गेम. कौन हार जाता है? टाइगर गेम हार जाता है ना. यू कैन सी हाउ इज ओके. बट ही रब्ड ऑफ सम पॉइंट्स इन एंगर. और वो गुस्से में क्या करता है? अपने पॉइंट्स को मिटा देता है कि नहीं, मैं नहीं हारा हूं, और वो गुस्सा हो जाता है कि मैं क्यों हारा, और ये पॉइंट्स मिटा देता है. राइट द मिसिंग पॉइंट. हु इज द विनर दिस टाइम. अब वो आपको बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या है, और फिर इस टाइम पे कौन विनर हुआ. सी, सब खेलने आए हैं. यू कैन सी हियर सबके मार्क्स दिए हुए है ना. आपको टोटल करना है और जो मिसिंग नंबर है उसको फिल करना है, और फिर बताना है कि विनर कौन है. ओके, सी, अब यहाँ पे 16 प्लस ब्लैंक है और ये 21 है. तो आप ये नंबर कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे? 21 में से 16 माइनस कर दोगे, है ना. बिकॉज ये दोनों प्लस करके ही तो आया है, तो हम 21 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना. बिकॉज इन दोनों को प्लस करने के बाद ही 21 मिला है ना. तो 21 में से 16 माइनस कर देंगे हम, है ना. सो 21 में से 16 माइनस किया तो क्या आएगा? 5. ओके, अगर हम यहाँ पे 5 लिख दें और फिर आप देखो, चेक करो, 16 प्लस 5, तो 16 प्लस 5 कितना होता है? अगर आप चेक करोगे तो 16 प्लस 5 21 होना चाहिए, है ना. सो 16 प्लस 5 अगर हम चेक करते हैं तो 6 and 4 10 और 1 11, 1 कैरी, 1 1 2 21. इसका मतलब जो हमने यहाँ पे 5 लिखा है ये हमारा आंसर सही है. ओके, नेक्स्ट सेम ये भी ऐसा है. आपको 32 में से क्या करना है? 32 में से 8 माइनस कर देना है ना. फिर जो आएगा वहां पे लिख देना है. यहाँ पे तो सिंपल ही है, आप इस दोनों को प्लस करके लिखोगे, है ना. तो ये आपको सारा प्लस करके करना है, और यहाँ पे आपको बताना है हु इज द विनर दिस टाइम. ओके, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. ओके, नाउ हेड्स एंड टेल्स. हैव यू सीन द 2 साइड्स ऑफ अ रुपी कॉइन? क्या आपने 1 रुपी कॉइन के 2 साइड्स देखे हैं? एक तरफ ये जो ऐसा होता है ना, तो इसको हेड्स बोलते हैं, और जो दूसरी साइड 1 लिखा रहता है ऐसा होता है, उसको टेल्स बोलते हैं. ओके, विच साइड हैज आई? हेड्स एंड टेल्स. सी, समीना एंड सादिक आर प्लेइंग. द बोर्ड हैज नंबर्स फ्रॉम 1 to 99. सबीना एंड सादिक खेल रहे हैं और बोर्ड पे नंबर कहाँ तक है? 99 तक है ना. सी, 99 तक है. ओके, ईच प्लेयर हैज अ बटन, और सभी के पास क्या है? एक बटन है. ओके, दे टॉस अ कॉइन. वो कॉइन को टॉस करते हैं. इफ इट इज हेड्स द बटन मूव्स 10 स्टेप्स. अगर कॉइन को टॉस करने के बाद हेड्स आता है तो जो बटन है वो कितने स्टेप जाएगा? 10 स्टेप्स जाएगा. ओके, अगर देखो ये जो बटन है, अगर यहाँ से हेड्स आया तो इसका 10 स्टेप आगे जाना चाहिए, यानी 1 से स्टार्ट करेगा तो 10 पे आ जाएगा, है ना. सो इफ समीना इज ऑन 6 शी मूव्स टू 16. लेकिन अगर समीना मान लो 6 पे है और उसका अगर हेड्स आया तो वो 10 काउंट करने पर वो कहाँ जाएगी? इफ समीना इज ऑन 6, अगर उसका हेड आ गया तो 10 स्टेप आगे चली जाएगी, है ना. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो 10 पे आप पहुंच जाएगी, है ना, 16 पे. एंड शी मूव्स टू 16. इफ शी गेट्स टेल्स देन शी मूव्स ओनली 1 स्टेप. लेकिन अगर उसका ऐसे टॉस करने पर टेल्स आता है तो वो 6 पे से कहाँ जाएगी? 7 पे ही जाएगी, है ना, क्योंकि 1 स्टेप ही आगे बढ़ना है. नाउ यू ऑल्सो प्ले दिस गेम. द वन हु रीचेज होम फर्स्ट win the game. Is there a shortcut for 10 step? तो कहता है क्या 10 स्टेप का कोई शॉर्टकट है? अगर आप ऐसा गेम खेलो तो इसमें क्या है कि जो पहले यहाँ होम, देखो यहाँ लिखा है ना, यहाँ पहुंच जाएगा वो विनर हो जाएगा. तो 10 स्टेप के लिए कोई शॉर्टकट है? ऐसा पूछ रहे हैं, है ना. सी,
2 at a time, Chintu and Mintu went shopping. चिंटू मिंटू कहाँ जाते हैं? शॉपिंग. They bought some things to pay the used notes and coins. अब वो सामान ले रहे हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे, है ना? तो वो क्या यूज करते हैं? नोट्स और कॉइन्स यूज करते हैं. ओके, बट ओनली 2 at a time. बट वो क्या करते हैं? एक टाइम पे सिर्फ 2 ही देते हैं, या तो वो नोट या नोट और सिक्के, 2 चीज ही देते हैं. ठीक है. आउट ऑफ दीज which 2 can they use to buy the things below? They can use the same note or coin more than one time. So यहाँ पे क्या करना है? ये देखो, इनके पास ये नोट्स हैं 50 rupees, 10 rupees and 20 rupees, and coins are there 1 rupees, 5 rupees and 2 rupees. Okay, they have to use only 2 coins in one time. See, ये सारा सामान उन्होंने खरीदा है, बैट, ये ड्रेस, बुक, फुटबॉल, ओके, और ये डॉल. सो इनको क्या करना है? ये सामान का जब वो पैसे देंगे तो उनको ओनली 2 थिंग्स देना है. 2, या तो वो 2 नोट दे दे, या तो वो 2 सिक्के दे दे, या 1 नोट और 1 सिक्का दे दे. ठीक है. सी, जैसे कि ये बैट है, तो बैट की प्राइस 20 रुपीज है, तो इन्होंने क्या दिया? 10 + 10, है ना? यानी 10 रुपीज के 2 नोट दे दिए, है ना? आप इसमें लिखा है दे कैन यूज द सेम नोट और कॉइन. सेम नोट और कॉइन वो यूज कर सकते हैं. दैट्स वाई दे विल गिव 10 + 10. 10 के 2 नोट्स, है ना? अब ये देखो, ये कितने की है नोटबुक? 10 रुपीज की है. तो 10 रुपीज को अब इसको 2 बार 2 चीजों में डिवाइड करके देना है. यानी कि वो क्या देंगे? अगर उनको 2 देना है तो 5 के कॉइन्स दे देंगे, 2, है ना? तो 2 हो जाएंगे. तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 5 रुपीज + 5 रुपीज, है ना? और ये देखो, ये 40 रुपीज की फुटबॉल है, तो वो क्या देंगे? यहाँ पे 20 दे देंगे, बिकॉज उनके पास 20 रुपीज का नोट है ना? तो 2 नोट देंगे, तो क्या लिखोगे? 20 + 20. ओके. इसी तरह यहाँ पे अब ये ड्रेस है, ये 60 रुपीज की है, तो इनको क्या देना पड़ेगा? 60 रुपीज का है तो 20 के 2 देंगे तो 40 ही होंगे ना? तो अगर ये 50 रुपीज का 1 और 10 रुपीज का 1 दे देंगे तो 50 + 10 60 हो जाएगा, है ना? सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 50 + 10. ओके. अब ये 25 है, तो 25 में क्या देंगे? 25 रुपीज का नोट और 5 रुपीज का कॉइन, तो 25 हो जाएगा, है ना? Next page we will do how fast can you add. Okay. Velu, what are you doing? ये पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो. अक्का प्लीज हेल्प मी एड. ये कहता है कि अक्का प्लीज मेरी हेल्प करो ये प्लस करने में. ओके. ओह, यू कैन एड दिस विदाउट राइटिंग. तुम इसको बिना राइटिंग के भी, बिना लिखे हुए भी ऐड कर सकते हो. ये बोलती है इसको लिखने की जरूरत नहीं है. स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड काउंट 5 मोर टू मेक 12. क्या कहते हैं कि 7 से स्टार्ट करो और 5 काउंट कर लो, है ना? तो तुम्हें 12 मिल जाएंगे. देन एट 3 और फिर 15 मिल जाएंगे. जैसे 7 से स्टार्ट करो काउंटिंग, आपको 7 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं करने की जरूरत नहीं है. अब 7 से ही स्टार्ट करो और 5 टाइम्स तक काउंट करो. मीन्स कैसे काउंट करोगे? 7 के बाद 8 9 10 11 12, है ना? 5 हो गए, 1 2 3 4 5. आप ऐसे हाथ में ऐसे भी काउंट कर सकते हो. 7 के बाद 8 9 10 11 12. ओके. एंड 12 में 3 प्लस करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 3 करेंगे तो 13 14 15 ऐसे काउंट कर सकते हैं. ओके. आई कैन ऑल्सो एड 7 and 3 फर्स्ट टू गेट थर्ड एंड देन एड 5. और एक मेथड क्या बताया इसने कि 7 और 3 को प्लस कर दो. पहले 7 के बाद 3 ऐड करो, 8 9 10 10 हो जाएगा. फिर 10 + 5 तो इजी है, 10 + 5 15 हो जाएगा, है ना? सो इस तरह से आपको ये एडिशन करना है. ओके. सो नेक्स्ट पेज वी विल गोइंग टू डू किलर lizard. See, a lizard moves from one hole to another. Lizard है वो one hole से दूसरे hole में जा रही है. As it moves, it eats insect. और जैसे वो जाती है तो
इंसेक्ट्स जो होल में हिडन है उनको खा लेती है। द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन ईच होल इज शोन। और होल में जो इंसेक्ट्स हैं वो भी आपको दिख रहे हैं। सी, ये जो है ना, ये दिख रहे हैं ना आपको। ओके, द लिजर्ड कैन मूव ओनली अलोंग दी लाइन्स। और जो लिजर्ड है वो लाइन्स से अकॉर्डिंग ही मूव कर सकती है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू होल in the picture, you can see here blue hole. The lizard goes to 3 holes to eat 18 insects. अब ये blue hole से start करती है और 3 holes में जाते हुए इसने 18 insects खा लिए। ठीक है, 18 कीड़ों को खा लिया। This is the path the lizard takes. अब lizard ने क्या path लिया? 8, 1, 9. See, यहां से वो यहां गई 8, 1 और फिर 9। यहाँ पे 8 इंसेक्ट्स है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 इंसेक्ट्स है। तो इसने टोटल कितने खा लिए? 18 खा लिए। ओके, सी हियर सेकेंड पाथ वो लिजर्ड क्या कौन सा पाथ लेगा? सी हियर, व्हाट पाथ कैन द लिजर्ड टेक टू ईट 12 इंसेक्ट्स। अब आपको ये वाला बताना है कि 12 इंसेक्ट्स खाने के लिए वो कौन सा पाथ लेगा। जैसे इसने यहाँ पे 8, 1, 9 लिया था, यहाँ से स्टार्ट करके 8, 1, 9 है ना। तो ये इसी तरह से नेक्स्ट 12 इंसेक्ट्स खाने के लिए कौन सा पाथ लेगा। तो हम देखेंगे कि 12 किसको प्लस करने के पर हो रहा है। तो 2, 1, 9। सो अगर ये यहां से स्टार्ट करेगा तो ये 2 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा और फिर 9 पे जाएगा, है ना। तो 2, 9 और 1 10, 10 और 2 12। तो इस तरह से ये 12 इंसेक्ट्स खा लेगा। और व्हाट पाथ कैन द लिजर्ड टेक टू इट 20। लेकिन अगर इसको 20 खाने होंगे तो ये कौन सा पाथ लेगा? तो ये यहां से स्टार्ट करेगा 8, 3, 9। सी, ये यहां से स्टार्ट करेगा 8, 3, 9। ओके, बिकॉज 8 और 2 10 और 1 11, 11 प्लस 9 20 है ना। तो ये 20 इंसेक्ट्स खा सकता है। This time the lizard goes to 4 holes to eat insects. अब उसको 4 holes में जाना है insects को खाने के लिए। Okay, what path does the lizard take to eat 18 insects? अब उसको 18 insects खाने हैं और 4 holes में जाना है, 4 holes में जाके खाना है। तो वो कौन से holes होंगे 18 के लिए? You can see 8, 1, 0, 9। हम प्लस करके देखेंगे। 8, 1, 0, 9। ये लिजर्ड यहां से जाएगा, 8 इंसेक्ट्स खाएगा, फिर 1, फिर इस होल में तो है ही नहीं, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, है ना। तो 9 इंसेक्ट्स खाएगा। तो इस तरह से ये 4 होल्स में जाएगा और 18 इंसेक्ट्स खाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 12 इंसेक्ट्स खाना है इसको और 4 होल्स में जाना है। ओके, तो आप चेक करोगे कि कैसे ये इसका पाथ कंप्लीट हो रहा है और 12 कैसे हो रहा है। सी, 2, 1, 0, 9। ये कहां से मूव कर रहा है? यहां से, है ना। ये लिजर्ड यहां आएगा 2, 1, 0, 9। तो इस तरह से इसके 1, 2, 3, 4 होल्स कंप्लीट हो गए और इसने कितने खा लिए? 12, है ना। 12 इंसेक्ट्स खा लिए। सी, प्ले टाइम। समीना एंड सादिक आर नाउ प्लेइंग अनदर गेम ऑन द बोर्ड ऑफ हेड्स एंड टेल्स। अब वो जो हेड्स और टेल्स वाला गेम था, बोर्ड था, उस पे वो एक दूसरा गेम खेल रहे हैं। दे थ्रो 2 डाइस एंड एड द नंबर्स टू गेट देयर पॉइंट्स। वो 2 डाइस को थ्रो करते हैं और उस पे जो नंबर आता है, ये देखो, इस पे 6 है, इस पे 5, वो उनके पॉइंट्स हो जाते हैं, है ना। यू टू कैन प्ले दिस गेम, थ्रो योर डाइस एंड राइट योर पॉइंट्स। आप भी ऐसा गेम खेल सकते हो, डाइस को थ्रो करो और जो पॉइंट्स आता है उसको आप लिख सकते हो। सी हु इज द फर्स्ट टू रीच होम। और फिर आप देखोगे कि कौन पहले घर पे पहुंचता है ना। हाउ मेनी पॉइंट्स आर दीज। अब ये कितने पॉइंट्स हैं? जैसे 1 थ्रो में स्टार्ट किया इन्होंने, तो 1 थ्रो में क्या आया? 6 + 5, है ना। तो 6 + 5 कितने हो गए? 11। ओके, तो ये अगर 0 से स्टार्ट करेगा तो 11 नंबर पे चला जाएगा, है ना। इसी तरह सेकंड थ्रो करेंगे। अब 2 ऐसे डाइस ले लेना, ऐसे उसको थ्रो करना, फिर जो पॉइंट आएगा वो आप यहाँ पे लिख देना, है ना। सेकंड थ्रो में क्या पॉइंट आएगा तो वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इस तरह से आप ये चार्ट कंप्लीट कर लेना और फिर आप देखोगे कि कौन सबसे पहले यहाँ पहुंचता है 99 होम तक, है ना।
तो जो पहले यहाँ पहुंचेगा वो विनर हो जाएगा। ओके, सो योर 10th चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस में कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको पता चल जाएगा, मिल जाएंगी वीडियो, है ना।